Best tips to identify tenses in a glance. एक झलक में टेंसों को पहचानने का तरीका। इसको हम करेक्ट फॉर्म यूज कहते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई एनी टेंस इन ए गिवन सेंटेंस। कोई आपको अंग्रेजी वाक्य दिया है तो आप उसमें कैसे पहचानेंगे कौन से टेंस में। इंटरनल ट्रुथ और योरसेल ट्रुथ। सर्वमान्य सत्य वाक्य हो तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सूर्य हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। ये सारी बातें सर्वमान्य सत्य हैं और ये देखो सिंगुलर है इसलिए वर्ब में ऐसा है। बर्ड फ्लाई पक्षी उड़ते हैं। बर्ड फ्लू नाउन है ना, तो प्लूरल हो गई, ऐसी नहीं है। तो ये सर्वमान्य सत्य हैं। क्योंकि सारे ये सर्वमान्य सत्य हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, इसलिए सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस का यूज किया। डेली यूज एक्शन, रोजमर्रा क्रियाएं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह प्रातः जल्दी उठता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। माई फादर गोज टू ऑफिस एट 10 AM। मेरे पिताजी 10 बजे ऑफिस जाते हैं। ये रोजमर्रा काम है, डेली एक्टिविटी है। माई मदर गो टू टेम्पल डेली। मेरी माँ रोज मंदिर जाती है। ही प्लेज क्रिकेट एवरीडे। वो रोज क्रिकेट खेलता है। न्यूज़पेपर हेडलाइन, अखबारों की सुर्खियां। जो भी घटनाएं घट जाती हैं जब अखबार में लिखा जाता है तो मुख्य लाइनें प्रेजेंटेशन होती हैं। जैसे द थीफ एस्केप। चोर बच के निकल गया, है तो पास, लेकिन हेडलाइन तो एस्केप्स आएगा। किट मैड्रास। किट में रद्द हो गया, देखो रद्द हो गया पास है ना, लेकिन हेडलाइन प्रेजेंटेशन लिखी जाएगी। पीक टॉक फेल। शास्त्रीय वार्ता विफल रही। और प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। कोई सुनिश्चित भविष्य योजना हो तो भी प्रेजेंट टेंस आएगा। जैसे द प्राइम मिनिस्टर अटेंड्स जयपुर मीटिंग टुमारो। कल वो जयपुर में अटेंड करेंगे, निश्चित कार्यक्रम से अटेंड है। इट है टाइम फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, जो समय बताने वाले विशेषण हैं। जैसे ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम, जनरली, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम। जब ये आपको एडवर्ब दिखाई दें तो आप समझ लें कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वो हमेशा सत्य बोलता है। देखो बेटा, ही, देखो ये एडवर्ब ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज आ गया ना, इज्जत कर लो। ही थर्ड पर्सन तो स्पीक्स हो गया, तो मेरा रोज का काम है। ही नेवर टेल्स द लाई। देखो नेवर आ गया ना, सिंपल प्रेजेंट, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। शी समटाइम्स ट्रैवल बाय बस। वो कभी कभी बस से यात्रा करती है। इसमें समटाइम एडवर्ब है। शी थर्ड पर्सन है तो वो ट्रेवल्स वर्ब में एक वचन वर्ब आ गई। अनिल सेल्डम कम्स टू माय हाउस। अनिल बहुत कम मेरे घर आता है, तो अनिल थर्ड पर्सन है तो कम्स हो गया। ही ओकेजनली विजिट चर्च। वो यदा कदा जाता है, तो ही थर्ड पर्सन है तो विजिट्स हो गया। ही ऑफन कम्स टू ऑफिस लेट। वो प्राय ऑफिस लेट आता है। अब देखिए, इसमें नेवर एडवर्ब है, इसमें समटाइम्स है, सेल्डम है, ओकेजनली है, ऑफन है। इनके द्वारा पहचान लो कि ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। इसमें सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ही सीट नेम है तो वर्ब में एस लगाओ। आई वी यूज है तो फर्स्ट फॉर्म लगाओ, एस मत लगाओ। वेन आर यूज इन कंडीशन सेंटेंस। जब शर्त वाले वाक्य वेनेवर वेन से यूज शुरू हो तो आपको उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। वेनेवर इट रेन द रूफ लीक्स। जब भी बरसात होती है छत टपकती है। देखो छत कब टपकती है, जब भी बरसात होती है। अब है ना वेनेवर, इट थर्ड पर्सन है, देखो ये सिंगुलर वगैरह आ गया। Whenever he comes to my house, to home, जब भी वो घर आता है, he always meets me, वो हमेशा मुझसे मिलता है। देखो जब कभी घर आता है whenever है ना, अभी ही थर्ड पर्सन है, देखो वर्ब सिंगुलर आ गई कम्स।
वो हमेशा मुझसे मिलने आता है। देखो ऑलवेज आ गया, ऑलवेज पहचानो, ये ही है इसलिए विजिट हो गया। व्हेन ही रिटर्न आई विल इन्फॉर्म यू, जब वे लौट के आएगा मैं सूचित कर दूंगा। और बेटे कंडीशन हो गई, ये इसका काम कर रही है। जब यदि अब ये ही है तो रिटर्न हो गया। याद रखो कंडीशनल वाक्य चाहे इससे चालू हो चाहे वेन से चालू हो, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और जो परिणाम सूचक है जिसे मेन क्लॉज कहते हैं वो हमेशा फ्यूचर टेंस में आएगा। देखो ये देखो प्रेजेंट टेंस है ना, और ये देखो फ्यूचर टेंस है ना। तो देखो ये ही है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। जब वो आएगा हिंदी करोगे तो फ्यूचर अर्थ आएगा, लेकिन जब कोई कंडीशन है, कंडीशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगी, परिणाम हमेशा फ्यूचर टेंस को विल और फर्स्ट फॉर्म होगी। व्हेन शी कम्स, जब कभी वो आती है वह फ्रूट लेकर आएगी। जब वो आएगी, तो जब वो आएगी देखो हिंदी में तो फ्यूचर हो गया ना, नो ये कंडीशन है क्योंकि व्हेन से चालू है इसलिए सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा। शी है तो एक वचन क्रिया होगी सिंगुलर वर्ब काम। जब वो आएगी अपने साथ फल लाएगी, दिखने में दोनों फ्यूचर है लेकिन शर्त वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो व्हेन शी रिटर्न, व्हेन शी कम, व्हेनेवर ही कम्स, जब कभी वो आता है, ही स्टेज हियर फॉर अ डे, एक दिन यहाँ पर ठहरता है। अब देखो ये कंडीशन है, देखो हो गया। देखो तो सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म देखो, व्हेन से चालू देखो यहाँ से चालू, व्हेनेवर है तो फर्स्ट फॉर्म, व्हेनेवर है फर्स्ट फॉर्म, व्हेन ही रिटर्न, व्हेन कम्स, व्हेनेवर कम। तो आपने देख लिया शर्त वाले वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करनी है। अब देखो इधर, इन ए सेंटेंस में कोटेशन आर यूज, जब किसी सेंटेंस में कहावतें मुहावरे यूज हो तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट यूज करो। आवर टीचर सेज, हमारे अध्यापक का कहना है, द सन राइज द ईस्ट सेट इन द ईस्ट, हमारे गुरुजी कहते हैं सूर्य पूर्व में होता है पश्चिम में अस्त हो जाता है। देखिए अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सर्वमान्य सत्य। तो कोई प्रेजेंट एक होता सन तो राइज हो गया और ये सेट्स हो गया। प्रेजेंट टेंस इज आल्सो यूज्ड इन द यूज ऑफ मॉडल्स, वेदर प्रेजेंट और पास्ट, चाहे मॉडल प्रेजेंट फॉर्म में हो यानी विल शैल कैन में हो, और चाहे पास्ट फॉर्म में हो जैसे वुड शुड कुड माइट, तो आप हमेशा उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। ही कुड नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स, देखो वो अच्छे मार्क्स नहीं ला सका। अब देखो सका तो पास्ट हुआ ना, नहीं तो ये पास्ट का मॉडल का पास्ट फॉर्म है, कैन का कुड है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। देखो ही कुड नॉट ऑब्टेन फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, अब ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को आप शुद्ध करके बताइए। वी आर सीइंग विद आइज, अब देखिए बेटा याद करो, जो क्रियाएं ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रभावित हैं, देखना सुनना महसूस करना चखना, ठीक है, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनको आप कभी भी आईएनजी फॉर्म में मत करो, आप इनको पास्ट में यूज करो, गलत हो जाएगा। हम अपनी आंखों से देखते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है हमारी आंखों से देख रहे हैं, ये आर सी गलत है। तो इसका आंसर है वी सी। देखो मिलाओ, वी सी विद आइज। आर यू हेयरिंग स्ट्रेंज नॉइज, क्या आपको विचित्र आवाज सुनाई देती है? दे रही है नहीं देती है। तो अब चूंकि इंटेरोगेटिव है टू लगा दो और ये फर्स्ट फॉर्म कर दो। डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइज, मिलाओ देखो, आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग, गलत है, आई फील आएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज है, गलत हो गया। सिंपल करो, आई करो फील कर दो, देखो आई फील यू आर रॉन्ग, मिलाओ देखो। द कॉफी इज टेस्टी बिटर, कॉफी कड़वी का स्वाद कड़वा है। तो आप इस काट के इसकी फर्स्ट फॉर्म करो, द कॉफी टेस्टी बिटर, मिलाओ देखो, द कॉफी टेस्ट बिटर आया। आम थिंकिंग गलत है, मैं सोच रहा हूँ, मैं सोचता हूँ, एम काट के आई हटा दो, आई थिंक, देखो ये राइट आंसर। आम अंडरस्टैंडिंग गलत है, आई अंडरस्टैंड, सिंपल प्रिंट करो, देखो हो गया आंसर। आम लविंग हर, गलत, आई लव हर,
मैं उससे प्यार करता हूँ, प्यार कर रहा हूँ नहीं। आर यू स्मेलिंग समथिंग बर्निंग? क्या आपको जलने की गंध आ रही है? तो आप इसको हटा दीजिए। यहाँ आर के डू करो और फर्स्ट साउंड लो। डू स्मॉल समथिंग बर्निंग। करेक्ट, करेक्ट करो। अशुद्ध होकर शुद्ध करिए। आई एम हेयरिंग यू, तो हियर है ना, ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। आई हेयर यू, द बुक बिलोंग टू मी, रॉन्ग। अब इसको आप सिंपल रन करो। द बुक बिलोंग्स टू मी, जो मिलाओ। द बुक बिलोंग्स टू मी। द मिल्क इज टेस्टिंग सोर, दूध जो है खट्टा लग रहा है। तो आप इसको आई आई हटा के यहाँ फर्स्ट फॉर्म करो। द मिल्क टेस्टी सोर, चेक कर दो। दिस इज फीलिंग लाइक सिल्क, रेशम जैसा महसूस हो रहा है। तो फील है ना, इस काट दो और चेक करो। दिस फील्स, ये देखो, दिस फील लाइक सिल्क। आई एम डिफरिंग फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट, मैं आपसे इस बिंदु पर मेरा मतभेद है, मेरे विचार अलग है। तो आई डिफर आएगा। एम हटाओ, आईएनजी काट कर बस आई डिफर फ्रॉम यू, देखो मिलाओ। आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट। वी आर सीइंग विद आइज, हम अपनी आंख से देखते हैं, देख नहीं रहे हैं। आर हटा दीजिए, आई हटाओ, बस वी सी, देखो मिलाओ। वी सी विद आइज। करेक्ट को करेक्ट करो। आई राइट, आई राइटर, रॉन्ग। एस वर्ग में तब आती है जब सब्जेक्ट ही शीट नेम हो। तो आई के साथ सिर्फ राइट आएगा। तो करेक्ट आंसर को आई राइट अ लेटर। ही गो टू टेम्पल डेली, रॉन्ग, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है। तो ये सिंपल प्रेजेंट वाक्य है। तो जाएगा गोस, मिलाओ देखो। ही गोस टू टेम्पल डेली। शी डोंट प्ले, गलत। ही शी डज नॉट आएगा। शी डजंट प्ले, देखो मिलाओ। शी डजंट प्ले। डू शी सिंग्स, रॉन्ग है। ओके, थर्ड पर्सन है, ये डज हो जाएगा। और जब डज आएगा तो एस कट जाएगा। तो आज कट ट्रांसफर डज, देखो मिलाओ। डज शी स्विम, एस नहीं आएगा। डज इसमें आ गया, इसमें इसमें डज करो, एस काटो। ही रन आफ्टर मनी, रॉन्ग, थर्ड पर्सन ही है। तो रन आएगा। ही रन्स आफ्टर मनी। बर्ड्स फ्लाइज, रॉन्ग, क्योंकि बर्ड तो हो गया प्लूरल नाउन, वर्ब हो गई सिंगुलर, मेल नहीं खाया। इसको आपको प्लूरल वर्ब बहुवचन क्रिया बनानी है। तो आईएस कटा के वाई कर दो। बर्ड्स फ्लाई, देखो मिलाओ। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो चिल्ड्रन बहुवचन है, लाइक्स नहीं आएगा, क्योंकि लाइक्स जो है वो एक वचन क्रिया है, सिंगुलर वर्ब है। और जो सब्जेक्ट है नाउन वो प्लूरल है। तो ये मेल नहीं खाया। इसको प्लूरल करो, एस काटो। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। ऑलवेज हिज विल, चेंज से भरना है। वो हमेशा अपना वसीयत बदलता रहता है। अब देखो, ऑलवेज से पहचानो, सिंपल प्रेजेंट है, ही थर्ड पर्सन है। तो चेंज में ऐसे लगाओ कि ऑलवेज चेंजेस हिज विल। बर्ड नेस्ट, बिल से बनाओ, पक्षी घोंसला बनाते हैं। अब देखो, बर्ड है प्लूरल नाउन, सब्जेक्ट तो बर्ड भी प्लूरल होगी। तो बर्ड बिल्ड नेस्ट। द अर्थ राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य चक्कर काटती है सर्वमान्य सत्य है। तो यहाँ मूव का मूव्स करो। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बैड स्टूडेंट नेवर हार्ड, वर्ष से करो। बुरे विद्यार्थी कभी कठिन श्रम नहीं करते, चूंकि ये प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आएगी। तो ये वैसे वर्क आएगा। माई मदर यूजली बाई ट्रेन, ट्रेवल से बढ़ना आपको। यूजली टाइम फ्रीक्वेंसी वर्ब है, बता रहा है, सिंपल प्रेजेंट है। मेरी माँ प्राय ट्रेन से यात्रा करती है, तो ट्रेवल का ट्रेवल्स कर दो। द एनुअल एग्जामिनेशन द नेक्स्ट मंडे, बिगिन से भरना है आपको।
वार्षिक परीक्षा अगले सोमवार शुरू होगी। प्लान्ड फ्यूचर निश्चित भविष्य कार्यक्रम में इसको आपको सिम्प्लिमेंट भरना है। तो ये एग्जाम एक वचन है, वर्ब भी एक बताइए, बिगिंस हो जाएगा। द एनुअल एग्जामिनेशन बिगिंस नेक्स्ट मंडे। वाटर 100 डिग्री बॉइल, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलता है, साइंटिफिक ट्रुथ है। तो ये बॉइल्स करो। डॉक्टर द पेशेंट एवरीडे, विद मैंने देखना मिलना, डॉक्टर रोज जो रोगियों से मिलता है तो विजिट्स आ जाएगा। शी सेल्डम टू अवर हाउस कम, वो बहुत कम हमारे घर आती है। अब तो सेल्डम फ्रीक्वेंसी वर्ब है, शी थर्ड पर्सन है तो कम्स कर दो। शी सेल्डम कम्स टू अवर हाउस। रोहित ऑलवेज अप इन द मॉर्निंग गेट, रोहित सुबह जल्दी उठ जाता है, उसकी हैबिट है। ऑलवेज बता रहे तो आप उसको तो गेट्स कर दो। इन राजस्थान इट यूजली इन जुलाई, राजस्थान में सामान्य जुलाई बरसात होती है। यूजली बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट है तो रेंज कर दो। वेनेवर ही इंटरव्यू फेस करना है, जब भी वो इंटरव्यू का सामना करता है वो घबरा रहता है। तो वेनेवर ही फेसेस इंटरव्यू ही, अब गेट है वो गेट थर्ड पर्सन ना, वो घबरा रहता है। इन विलेजेस पीपल यू इलेक्शन टाइम, गांव में लोगों को समय बिजली नहीं मिलती है, सिंपल है। इसका नेगेटिव आएगा, इन विलेजेस पीपल डोंट गेट इलेक्ट्रिसिटी इन टाइम। Quotations and proverbs, लोकोक्ति मुहावरों में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। गांधी जी का कहना है, नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम क्वालिटी, अहिंसा सर्वोपरि गुण है। ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं है। ये कहावतें टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय तूफान अवसर किसी प्रतीक्षा नहीं करता है। ये कोटेशन है दोनों, ये उनका कथन है, इसलिए प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। अखबारों की सुर्खियों, पोल्यूशन डिजीज एलिमेंट, प्रदूषण से बीमारियां बढ़ती हैं। गवर्नमेंट डिसाइड टू रेगुलाइज द प्राइवेट कॉलोनीज, सरकार ने प्राइवेट कॉलोनी को नियमित करने का फैसला कर लिया है। रनिंग कमेंट्री, आंखों देखा आलो, बॉलर बोल, गेंदबाज गेंद करता है, बैट्समैन हिट सिक्स और बल्लेबाज छक्का जमा देता है। तो ये दोनों सारे वाक्य न्यूज हेडलाइंस हैं, ये कोटेशन है, ये महत्वपूर्ण कथन है, फेमस कोटेशन है, इसलिए इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज। अवॉइड कॉमन मिस्टेक इंग्लिश, अंग्रेजी में सामान्य गलतियों से बचिए। इनकरेक्ट को करेक्ट करें। नेचर टीचर्स ईच एवरीथिंग, प्रकृति हम सबको शिक्षा देती है। प्रकृति सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, टीचेस हो जाएगा। देखो, नेचर टीचेस अस ईच एवरीथिंग, ट्रीज अट्रैक्ट रेन, पेड़ बरसात को आकर्षित करते हैं। तो ये पास्ट टेंस नहीं होना चाहिए, तो प्रेजेंट करो, ईडी काट दो। ट्रीज अट्रैक्ट रेन्स, एवरी ईयर गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड वन महोत्सव, हर साल प्रतिवर्ष सरकार वन महोत्सव मनाती है। तो ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट नहीं हो सकता, तो उसको सेलिब्रेट्स करो। एवरी ईयर गवर्नमेंट सेलिब्रेट्स वन महोत्सव। रेनी वाटर वॉश अवे टॉप लेयर सॉइल, बरसात का पानी मिट्टी की ऊपरी परत को भाग के ले आता है। ये साइंटिफिक ट्रुथ है, तो वॉशेस करो, वाटर सिंगुलर है। द रेनी वाटर वॉशेस अवे टॉप लेयर सॉइल, व्हेन इट टर्न्स आई विल इन्फॉर्म यू। देखो, ये कंडीशन प्रेजेंट टेंस में है तो ये विल आएगा। व्हेन इट टर्न्स आई विल इन्फॉर्म यू। इनकरेक्ट को करेक्ट करो। इफ वी वर्क हार्ड वी विल गेट सक्सेस एग्जामिनेशन,
अब सब ध्यान से चेक करो, परिणाम सूचक में विल है तो ये प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। यदि वो मेहनत करेगा तो परिश्रम सफल हो जाएगा। तो आपको पास्ट को प्रेजेंट करो, इफ ही वर्क्स हार्ड, देखो मिलाओ, इफ ही वर्क्स हार्ड, और इसको यूं की उतार दो, इसमें गलती नहीं है। इफ आई वाज ए बर्ड आई वुड फ्लाई हाई, काश में पक्षी होता तो आकाश में ऊंचा उड़ता। ये हाइपोथेटिकल है, ये कल्पना पर आधारित शर्त है। इसमें यहाँ वाज का वर आएगा। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई हाई, ही कुड परचेज सम फ्रूट। देखो बेटे, मॉडल आ रहा है, मॉडल पास्ट है, चाहे मॉडल प्रेजेंट हो चाहे मॉडल पास्ट हो, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ईड हटा दो। ही कुड परचेज सम फ्रूट, माय फादर ऑलवेज रीड इंग्लिश पेपर। मेरे पिताजी हमेशा अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, तो ऑलवेज कह रहा है, सिंपल प्रेजेंट है। फादर थर्ड पर्सन है तो रीड वचन एक वचन क्रिया आएगी। माय फादर ऑलवेज रीड इंग्लिश पेपर। माय ब्रदर यूजली गो टू स्कूल फुट, मेरा भाई अक्सर पैदल स्कूल जाता है। आप देखो, यूजली का सिंपल प्रेजेंट एडवर्ब बता रहा है, ब्रदर है सिंगुलर, तो ये गो का गोज हो जाएगा। माय ब्रदर यूजली गोज टू स्कूल और फुट।